रॉ मटेरियल फॉर सोप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पास्ट पेपर में अगर देखा जाए अप्लाइड केमिस्ट्री में तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है कि एक्सप्लेन द रॉ मटेरियल्स ऑफ सोप। सोप के रॉ मटेरियल की एक्सप्लेनेशन कर दें या एक्सप्लेन एडिटिव्स ऑफ सोप। एडिटिव्स, एडिटिव मतलब होता है जो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की जाती हैं। अगर बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास रॉ मटेरियल 3 है, बेसिक रॉ मटेरियल। इसके अलावा जो भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो एडिटिव्स होते हैं। तो बेसिक कौन से 3 रॉ मटेरियल, सबसे पहले टॉप के ऊपर आ जाता है ऑयल। ऑयल चाहिए या फिर फैट, ऑयल और फैट। सेकंड नंबर पे जो रॉ मटेरियल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है अल्कली। इनके हम अभी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, ऑयल्स, फैट्स, अल्कलीज कौन कौन सी चाहिए होती हैं, कौन कौन सी किस सोप के अंदर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ नाम लिखो इनके, इसको साथ साथ कोशिश कीजिएगा लिखते जाइएगा। थर्ड नंबर पर हमारे पास मौजूद है वाटर। ये 3 ऐसे रॉ मटेरियल है जिसको हम बेसिक का नाम दे रहे होते हैं। ये क्या है हमारे पास, बेसिक रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब इसके बगैर आप सोप प्रिपेयर नहीं कर सकते। इन 3 बेसिक रॉ मटेरियल के बगैर आप सोप की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। इसके बाद वाले जो बाकी जितने भी 2, 3 या 10, 15 आएंगे, जो भी आगे बढ़ाना चाहें ना, जितने मर्जी बढ़ाते जाओ। तो इसमें हमारे पास फोर्थ नंबर पे मौजूद है रोजिन। रोजिन का सिंपल सा इंट्रोडक्शन देख लो। रोजिन हमारे पास थोड़ा सा सॉलिड टाइप मटेरियल होता है। जब इसको, ये अमूमन पाइन ट्री से, सनोबर के दरख्त से हासिल किया जाता है, और इसको जब सोप के अंदर डाला जाता है ये सोप की सोलोबिलिटी को बढ़ा देता है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर हमारे पास मौजूद है बिल्डर्स, BUILDERS, बिल्डर्स। इसमें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह आ जाते हैं। जब इनको सोप के अंदर डालते हैं ना, उसकी सोप की जो प्राइस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और ये इफ़ेक्टिवनेस पैदा करते हैं सोप की सफाई में, या सोप के जो फंक्शन होता है उसको थोड़ा सा बेहतर कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है 6 नंबर पे फिलर्स, FILLERS, फिलर्स। फिलर्स में अमूमन क्ले वगैरह आती है। देखो साबुन वगैरह जो बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी होती है, वो क्या कहते हैं, प्रॉपर फंक्शन कर रही होती है। अब ये जो फिलर्स जब हम डालते हैं ना, सोप की जो कॉस्ट होती है, प्राइस होती है, और ज़्यादा कम हो जाती है। और ये अमूमन फिलर्स वगैरह ना हल्के साबुन के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद 7वें नंबर पर मौजूद है हमारे पास ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस। ऑक्सिलरी सब्सटेंस, ऑक्सिलरी सब्सटेंस मतलब इनके अलावा कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उनको सबको ऑक्सिलरी सब्सटेंस देंगे। मतलब एंटीसेप्टिक कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, परफ्यूम वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, परफ्यूम को मतलब खुशबू वाली चीज़ साबुन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी की सारी हमारे पास ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस में आ जाएंगी। और इसके बाद लास्ट वाला 8 नंबर पर मौजूद है, ये 7 आएगा। इसके बाद 8 नंबर पर मौजूद है ऑप्टिकल ब्राइटनर्स। ऑप्टिकल ब्राइटनर्स, BRIGHTE, ब्राइटनर्स। लो ये हमारे पास ऑप्टिकल ब्राइटनर्स है। ऑप्टिकल ब्राइटनर्स ऐसी चीज़ें जो कपड़ों में चमक पैदा करती हैं, ऐसी चीज़ें जो कपड़ों में चमक पैदा करें उसको हम ऑप्टिकल ब्राइटनर्स का नाम दे रहे होते हैं। ये थे जी हमारे पास रॉ मटेरियल, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो रॉ मटेरियल है इसको हम एडिटिव का भी नाम देते हैं। बाज़ दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है पेपर के अंदर कि एक्सप्लेन द एडिटिव्स ऑफ सोप। सोप के अंदर जो जो एडिटिव इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके नाम लिख दो, उनकी एक्सप्लेनेशन कर दो। अब हम सबकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे टॉप के ऊपर मौजूद है जी ऑयल और फैट। ऑयल और फैट, अगर ऑयल और फैट की बात की जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सही, इसका हमने प्रीवियस में भी थोड़ा सा, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करेंगे इसकी। तो याद रखिए कि जो ऑयल और फैट है ना, इसके बारे में पहले थोड़ा सा लिख लो। ऑयल्स एंड फैट्स आर द ईस्टर्स। ये असल में हमारे पास ईस्टर्स हैं, ईस्टर्स ऑफ ग्लाइसरॉल। ये ग्लाइसरॉल के ईस्टर्स हैं विद वेरियस फैटी एसिड। अभी देखते हैं क्या मतलब विद वेरियस फैटी एसिड। फैटी एसिड, ये ग्लाइसरॉल के ईस्टर्स होते हैं, और किसके साथ होते हैं जी, फैटी एसिड के साथ। इसका क्या मतलब, देखो अगर आप ऑयल या फैट का बेसिक यूनिट की एक्सप्लेनेशन करना चाहते हो ना, तो इसको बनाने के लिए हमारे पास 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आपको ग्लाइसरॉल चाहिए, ये वाली चीज़ हमारे पास ग्लाइसरॉल का फार्मूला है। इसके साथ 3 OH लगे होते हैं। कितने OH लगेंगे, 3 OH यहाँ पे लगे होंगे। अब इसका रिएक्शन करवा दो हमारे पास फैटी एसिड के साथ, फैटी एसिड जिसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हो, ये मैं फैटी एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ।
ये हमारे पास इस तरह का होगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R। ये मैं लूँगा 3, ये कितने लूँगा, ये मैं 3 ले रहा हूँ। चलो जी मैं हर एक का अलग अलग बना देता हूँ। यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R, इसको थोड़ा सा ऊपर से छोटा करके अब इसके बाद यहाँ पे भी एक लगेगा OH C डबल बॉन्ड O और R। इस तीनों के तीनों हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे मैं हर एक R को अलग अलग कर देता हूँ। या तीनों के तीनों R सेम भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के नतीजे में हमारे पास कुछ ये वाला काम होता है। यहाँ से ये वाला उतर जाएगा वाटर, यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा और यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा। जैसे ये वाली चीज़ें निकलेंगी, यहाँ से 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएंगे। रिलीज़ होने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ बनेगी वो ये होगा CH2 CH CH2, यहाँ पे भी O, यहाँ पे भी O, यहाँ पे भी O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R R और R। और ये जो R होता है ना, ये तकरीबन तकरीबन इसमें 12 से लेकर 18 तक कार्बन एटम हो सकते हैं। R के अंदर कितने कितने कार्बन हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप के अंदर 12 से लेकर 18 तक कार्बन एटम्स मौजूद हो सकते हैं। तो ये था जी हमारे पास ऑयल्स और फैट। फैट का जो बेसिक यूनिट होता है वो ट्राईग्लिसराइड होता है, ट्राईग्लिसराइड। ये ट्राईग्लिसराइड्स क्या है, फैट का बेसिक यूनिट है। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अल्कलीज। नेक्स्ट हेडिंग दे दो, अल्कलीज। अच्छा, अल्कलीज याद रखिएगा, हमारे पास अराबिक ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है, अराबिक ज़बान का लफ्ज़ है अल्कली। अल्कली अराबिक ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है ऐश। पुराने ज़माने में हम क्या करते थे, ऐश और एनिमल फैट को लेते थे, मिला के गर्म करते थे, गर्म करने के बाद सोप बन जाता था। सिर्फ इन दो चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होते थे जो बेसिक कंपोनेंट, ऐश ली और ऑयल या फैट वगैरह ले लिया, उसको पानी के अंदर डाल के गर्म किया, सोप बना लिया, उसको कपड़े वगैरह धोने के लिए हम इस्तेमाल करते थे। और ऐश को हम अल्कली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है, इसलिए हम इसको अल्कली का नाम दे रहे होते हैं। सेम काम यहाँ पे अल्कली के अंदर हम जो यूजली अमूमन अल्कली से इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और याद रखिएगा ये वाले जो ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम हार्ड वाटर के अंदर, हार्ड सोप के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हार्ड सोप का मतलब क्या है, जिसको हम क्लॉथ्स वॉशिंग में इस्तेमाल करते हैं, क्लॉथ वॉशिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसमें, क्लॉथ वॉशिंग में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो KOH है ना, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसको सॉफ्ट सोप में इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट सोप में इस्तेमाल करते हैं। और सॉफ्ट सोप जो होता है इसको नहाने के लिए, मुंह वगैरह धोने के लिए इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसको किसके लिए, बाथिंग या वॉशिंग ऑफ फेस वगैरह के लिए, बॉडी वगैरह के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। भाई ये सिंपल सी बात याद रखिए, हम जो अल्कली इस्तेमाल करते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। इसके बाद हम सोडियम कार्बोनेट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं बाज़ दफ़ा। सोडियम कार्बोनेट भी याद रखिएगा अल्कली है। इसके अलावा हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं अल्कलीज़ में, Na2CO3 का, Na2CO3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी हम काफ़ी दफ़ा, इसका क्या एडवांटेज है ये भी हम देख लेते हैं। पहले नंबर पे याद रखिए ये नॉन स्पोनिफाइंग अल्कली है। ये क्या है, नॉन स्पोनिफाइंग अल्कली है। इसके बाद जो सेकंड चीज़ है इसके हवाले से वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। नो टेंडेंसी टू हाइड्रोलाइज, नो टेंडेंसी टू हाइड्रोलाइज। लेकिन यहाँ पर जो आपने मेन बात याद रखनी वो यही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को यूजुअली इस्तेमाल की जाती है, इसको इतना इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। सही। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वाटर आ जाता है। देखो वाटर के बारे में आपको पता ही है, वाटर क्या है। अब वाटर को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर जो अल्कली का सोल्यूशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका डाइल्यूट सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। पहले आपने पानी लेना है, पानी के अंदर अल्कली को डाल के फिर आगे यूज़ कर रहे होते हैं। सही है। इट इज़ यूज्ड टू डाइल्यूट द अल्कली सोल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब बस सिंपल सी बात इसके बारे में यही याद रखिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं वह राउजिन, बिल्डर्स, फिलर्स, ऑक्सीजरी सब्सटेंसेस, ऑप्टिकल ब्राइटनर्स, ये सारे के सारे हमारे पास
नेक्स्ट इसका रॉ मटेरियल है, इसको एडिटिव का भी नाम दे रहे होते हैं, याद रखिएगा। मैं टॉप के ऊपर हेडिंग दे देता हूँ एडिटिव की, एडिटिव्स। अब एडिटिव्स में हमारे पास सबसे टॉप के ऊपर मौजूद है रोजिन। अब रोजिन क्या होता है? अब रोजिन हम हासिल करते हैं पहले नंबर पे, जो यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है वो है ओलियो रोजिन। कौन सा रोजिन इस्तेमाल किया जाता है? ओलियो रेजिन। अब ये कहाँ से हासिल किया जाता है? ये इसको हम हासिल करते हैं पाइन ट्री से। पाइन ट्री से। पाइन ट्री से किस तरह? ये हमारे पास पाइन का दरख्त है, जिसका वो बड़े वाला तना है। अब आप करते क्या हो कि इस पाइन ट्री के यहाँ पे कट लगाते हो, कट लगाने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ रख देते हो। अब यहाँ से ऐसा ऐसा ये निकलता रहता है, और इसको आप यूज़ कर रहे होते हो सोप फॉर्मेशन में। किस में यूज़ कर रहे होते हो? सोप फॉर्मेशन में हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। यानी अगर देखा जाए तो ये पाइन ट्री की बार्क से हासिल किया जाता है। पाइन ट्री की बार्क से हम इसको हासिल कर रहे होते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है? मेन चीज़ आ जाती है इसका फंक्शन। हम इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं, ये हमारे पास मेन चीज़ है। अगर मैं फंक्शन की बात करूँ कि रोजिन का यहाँ पे फंक्शन क्या है, तो पहले नंबर पे ये सोप की सोलेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो ये क्या करता है? इट इंक्रीज, ये बढ़ा देता है, इंक्रीज द सोलेबिलिटी ऑफ सोप, द सोलेबिलिटी ऑफ सोप। ये सोप की सोलेबिलिटी को बढ़ा देगा, ये पहला इसका फंक्शन है। इसके बाद सेकंड नंबर में जो इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये आपकी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन यानी कि जो साल्ट्स वगैरह मौजूद है हार्ड वाटर के अंदर भी थोड़ी सी इफेक्टिवनेस बढ़ा देता है। ये क्या करता है? लेदरिंग इज आल्सो इंक्रीज्ड। लेदरिंग क्या होता है? लेदरिंग झाग को कहते हैं, याद रखिएगा। लेदरिंग किसको कहते हैं? झाग का नाम दे रहे होते हैं। लेदरिंग इज इंक्रीज्ड in the presence of salts of rosin, in the presence of salts of rosin, salts of rosin, रोजिन के साल्ट में इसकी लेदरिंग को यानी झाग फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। और इसके अलावा एक जो सब में आप लिख सकते हैं, इन सब के अंदर ये आपके कपड़े धोने की सलाहियत को या फिर जो क्लिनजिंग एक्शन है उसको बेहतर करता है। इट इन्हांस द क्लिनजिंग एक्शन। बाज़ार बात है, हम ये सारी की सारी चीज़ें डाल क्यों रहे हैं? इन्हांस करने के लिए इसका कुछ ना कुछ तो फंक्शन होगा। बाज़ार बात है ना, ये इतनी सारी चीज़ें इसके अलावा क्यों डाल रहे हैं? सोप तो आपके इन चीज़ों से बन गया है, अब बाकी चीज़ें क्यों डाल रहे हो? आप इसलिए डाल रहे हो ताकि आपका जो सोप बना है उसमें थोड़ी सी और इफ़ेक्टिवनेस आ जाए, तो आप इसके लिए आप इसको यूज़ कर रहे होते हो। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है वो है बिल्डर्स। नेक्स्ट हेडिंग दे दो बिल्डर्स की, BUILDERS। अब बिल्डर सिंपल सा काम याद रखिएगा, बिल्डर भी सफाई को या शॉप की जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। से बिल्डर्स इंक्रीज़, ये बढ़ा देते हैं, इंक्रीज द इफ़ेक्टिवनेस, ये इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ा देते हैं, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ सोप, ये सोप की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ा देते हैं। अगर मैं बिल्डर्स की एग्जांपल की बात करूं, चंद एक एग्जांपल आपने याद रखने, मैं काफ़ी सारी यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले जी हमारे पास सोडा ऐश, सबसे पहली एग्जांपल है सोडा ऐश। इसके बाद सेकंड नंबर पे सोडियम सिलिकेट, सोडियम, इनमें से कोई सी 4-5 नाम याद रखें। सोडियम सिलिकेट को भी आप एज अ बिल्डर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद है जी सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, इसके अलावा EDTA को भी आप एज अ बिल्डर इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद ट्राई अमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसको भी आप एज अ बिल्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नाम लिख रहा हूँ अभी। इसके बाद सेलुलोज डेरिवेटिव्स, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम
कार्बोनेट। लो जी, इससे जी हमारे पास सारे के सारे मटेरियल जो कि हम यहाँ पे एज ए बिल्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। किस वजह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको एज ए बिल्डर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन में ऊपर एक बात बता दी है, ये फंक्शन आप नीचे वाले जितने भी आते हैं ना, इन सब में आप लिख सकते हो। तो पहले नंबर पे ये एक सिंपल सी बात याद रखिए, जितने भी हमने बिल्डर्स लिखे हैं ये क्या करते हैं, शॉप की जो कॉस्ट होती है ना, प्राइस होती है, उसको थोड़ा सा कम करते हैं। इट डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ शॉप, कॉस्ट ऑफ शॉप, ये शॉप की कॉस्ट को कम कर देते हैं। SOAP, शॉप। किस तरह काम कर, देखो बाकी जितने भी रॉ मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे थे वो महंगे होते हैं। अब देखो फैट और ऑयल वगैरह की कीमत आपको पता है, अल्कली की कीमत भी आपको पता है, काफ़ी ज़्यादा महंगी है। इसमें जो बिल्डर्स इस्तेमाल करेंगे इनकी कीमत थोड़ी सी कम होती है। अब जब कम कीमत वाली चीज़ को सॉप फॉर्मेशन में इस्तेमाल करोगे, वही आपकी सफाई को इन्हांस कर रही है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये कीमत को थोड़ा सा कम कर देते हैं। सही है। अगर आप इन चीज़ों से सिर्फ सॉप बनाते हो तो आपकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अगर 100 ग्राम की एक साबुन की जो गाची है वो सपोज किया कि अभी आ रही है 120 रुपये की, अगर आप बिल्डर्स इस्तेमाल ना करो तो वही आपको 200 रुपये की मिलेगी। सही। तो ये क्या कहता है, पहले नंबर पे आपके प्राइस कॉस्ट को कम कर देते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन है। तो इसके बाद हम बाज़ दफ़ा ना जो बिल्डर का मेन फंक्शन होता है, ये इफेक्टिवनेस ऊपर तो एक लिख ही दिया है, इफेक्टिवनेस इंक्रीज, ये इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर रहा है, ये सेकंड फंक्शन है इसका। ऊपर मैंने एक बिल्डर्स लिखा है, वो कौन सा जी, सोडियम फॉस्फेट, ये वाला। अब ये जो बिल्डर अगर आप इस्तेमाल करते हो सॉप फॉर्मेशन में, तो ये क्या करता है जी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्युबल साल्ट्स प्रिपेयर करता है। अगर हम सोडियम फॉस्फेट को इस्तेमाल करें एज अ बिल्डर, तो ये क्या करता है, फॉस्फेट को, ये सॉल्युबल साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रोड्यूस, सॉल्युबल salts of calcium and magnesium are produced, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्युबल साल्ट को तैयार कर रहा होता है या प्रिपेयर कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा होता है, जो मुझे समझो। अगर ये वाली चीज़ हमारे पास बिल्डर मौजूद हुई, अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, आपको पता है हार्ड वाटर के अंदर कौन सी चीज़ होती हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। अगर हम सोडियम फास्फेट को सॉप के अंदर डालते हैं तो आपका सॉप हार्ड वाटर के अंदर भी फंक्शन करना शुरू कर देगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है बिल्डर का, कि हमारे पास अगर कुछ बिल्डर्स ऐसा जिसमें सोडियम फॉस्फेट एक ऐसा बिल्डर है, अगर इसको सॉप के अंदर डालते हो और उस सॉप को आप इस्तेमाल करते हो हार्ड वाटर में, कहाँ पे, हार्ड वाटर जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होंगे, और जब ये रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद सोलुबल साल्ट कैल्शियम मैग्नीशियम का बना रहे होते हैं। भैया सिंपल सी बात याद रखिएगा। तो आज सिर्फ इतने कर लो, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा बाकी जो रॉ मटेरियल बच गए हैं, फिलर्स क्या हैं, ऑक्सीजन सब्सटेंसेस क्या हैं, ऑप्टिकल ब्राइटनर्स क्या हैं, क्या इनका फंक्शन क्या है, क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सप्लेन कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये फर्स्ट पार्ट है रॉ मटेरियल का, ये रॉ मटेरियल का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट इसके बाद अपलोड कर दिया जाएगा, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले।